नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका सहयोग चाहिए। लालची सेठ और गरीब आदमी। किसी समय की बात है, एक गांव में सेठ धन नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। वह अपनी दौलत के लिए मशहूर था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी लालच और कंजूसी के लिए बदनाम था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता था और गरीबों की मदद करना तो दूर, उन्हें और परेशान करता था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी भी रहता था। वह एक मेहनती मजदूर था जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता था। हालांकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। सेठ की चालाकी। एक दिन सेठ धनीराम ने गांव में घोषणा की, जिसके पास जितनी जमीन है वह उसे मुझे बेच दे, मैं उसे सोने के सिक्कों से तौलकर उसकी कीमत दूंगा। यह सुनकर रामलाल बहुत खुश हुआ। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे बेचकर वह अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था। वह तुरंत सेठ के पास गया और अपनी जमीन बेचने की बात कही। सेठ ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने कहा, तुम्हारी जमीन बहुत सस्ती है, मैं तुम्हें बहुत कम सिक्के दे सकता हूँ। रामलाल को मजबूरी में मानना पड़ा और उसने अपनी जमीन बेच दी। गरीब आदमी की ईमानदारी। अब रामलाल के पास सिर्फ कुछ सिक्के और मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक दिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया। वहां उसे एक पुरानी मिट्टी की हांडी मटका मिली। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के और हीरे जेवरात भरे हुए थे। रामलाल खुश तो हुआ, लेकिन ईमानदारी से उसने सोचा, यह किसी और का हो सकता है, मैं इसे सेठ जी को दिखाता हूँ, शायद यह उन्हीं का हो। लालची सेठ का लालच। जब रामलाल वह हांडी लेकर सेठ धनीराम के पास पहुंचा तो सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर यह खजाना रामलाल को मिल सकता है तो जरूर उसके पास और भी होगा। सेठ ने तुरंत लालच में आकर गांव वालों से कहा, रामलाल ने मेरी जमीन से चोरी का खजाना निकाला है, यह मेरा है। गांव के लोग चौंक गए, लेकिन तब गांव के मुखिया ने कहा, रामलाल, यह हांडी तुम्हें कहाँ मिली? रामलाल ने पूरी सच्चाई बता दी। मुखिया ने कहा, सेठ जी, आपने यह जमीन पहले ही बेच दी थी, तो उस पर जो कुछ भी निकलेगा वह रामलाल का हक है। अंत में क्या हुआ? सेठ धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसकी लालच और बेईमानी की सजा दी और उसे समाज से निकाल दिया। वहीं रामलाल की ईमानदारी और मेहनत ने उसे अमीर बना दिया। शिक्षा। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।